वेलकम टू स्वाद स्वाद रसोई। आज हम अपनी रसोई में पास्ते की एक ऐसी यूनिक और स्वादिष्ट रेसिपी को लेकर आए हैं जिसे बनाना बहुत आसान है। ये जितनी स्वादिष्ट है उतनी ही इसमें हेल्दी चीजें भी हैं। आप कह सकती हैं कि अब पास्ता भी हेल्दी हो सकता है। पास्ता हर किसी को पसंद होता है और अगर इसमें थोड़ी सी हेल्दी चीजें भी हों तो फिर क्या ही कहना। तो चलिए देर नहीं करते हैं और रेसिपी को शुरू करते हैं। अपनी रेसिपी के लिए हमको ढेर सारी वेजीज चाहिए, जिसमें हमें 2 लाल शिमला मिर्च, 1 हरी शिमला मिर्च, 2 प्याज, 1 बड़ा टमाटर और 4 कलियां लहसुन की लेनी है, जिन्हें हमें पहले से छील करके रख लेना है। इसके बाद हमें अपनी लाल वाली शिमला मिर्च को लेकर के उसको काट करके उसके बीच वाले बीज निकाल देने हैं, साफ कर लेना है और उसे बहुत महीन चॉप करने की जरूरत नहीं है। बस हम इसे मोटा मोटा रफली चॉप करेंगे और 4-4 टुकड़ों में कर लेंगे। इससे ज्यादा महीन हमको नहीं करना। इसके बाद हम हरी शिमला मिर्च को भी काट लेंगे, सेम उसी तरीके से बीज निकाल करके छोटे छोटे क्यूब्स में। प्याज को छील करके उसको भी मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। टमाटर को हमें उसके भी बीज निकाल देने हैं, टमाटर के बीज हमें इस्तेमाल नहीं करने, उसको भी काट के हम मोटे मोटे टुकड़ों में रख लेंगे। सभी सब्जियों को हमने अच्छे से छील करके चॉप कर लिया है, जैसा हमें चाहिए था। बस इसी तरह से मोटे टुकड़े रखने हैं और इन्हें हम एक साइड में रख देंगे। सबसे पहले गैस पर हमें एक पैन चढ़ाना है, उसमें हमें कोई भी ऑयल नहीं डालना है। बिना ऑयल डाले 1 चम्मच सफेद तिल डालना है और उसको धीमी आंच पे रोस्ट करना है। जब हमारे तिल से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे तो हम इसे एक प्लेट में निकाल करके साइड में रख देंगे। इसके बाद हम गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे और जब हमारा पैन गर्म हो जाएगा तो हम उसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। हमने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। जब ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम उसमें सारी सब्जियों को ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। फिर इसके बाद हम इससे सब्जियों को कम से कम 1 मिनट तक इसी में मीडियम आंच पर सौते करना है। इसके बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। फिर इसी काली मिर्च पाउडर और नमक के साथ हम इसे थोड़ी देर मीडियम हीट पर सौते करते रहेंगे। इस बात को ध्यान रखना है कि हमें आंच को बहुत तेज नहीं करना है। और फिर उसके बाद हम लिड लगा देंगे और गैस को एकदम धीमे पे कर देंगे, और लेकिन बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे ढक्कन खोलकर कि कहीं हमारी सब्जी जल ना जाए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हमें गैस पर एक दूसरा पैन चढ़ाना है और उसमें लगभग 1 लीटर से थोड़ा सा ज्यादा पानी डाल देना है। जब तक पानी हमारा खौल रहा है तब तक हम एक बार अपनी सब्जियों को फिर से देख लेंगे कहीं वो जल तो नहीं रही है, और चला करके हम फिर से ढक्कन बंद कर देंगे। पानी अब काफी गर्म हो चुका है तो हम उसमें 1.5 कप पास्ता डालेंगे और कुक होने देंगे, लेकिन बीच बीच में चेक करते जाएंगे कि हमारा पास्ता पक गया कि नहीं पक गया। जब तक हमारा पास्ता कुक हो रहा है तब तक हम अपनी सब्जी को देख लेते हैं और सब्जी हमारी लगभग उतनी कुक हो गई है जितनी की हमें चाहिए। अब हम गैस को बंद कर देंगे। इसके बाद जो हमने पहले से तिल भून कर रखे थे अब वो ठंडे हो चुके हैं। हम सारे के सारे मिक्सी के जार में डाल देंगे, बस थोड़े से गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। इसके बाद हमने जिस जार में भुने हुए तिल को डाला था उसी जार में हम अपनी सारी पकी हुई सब्जियों को डाल देंगे। इसमें हम बाहर से पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। हमारा जो पास्ता उबल रहा है उसी में से हम 2 सर्विंग स्पून पानी लेकर पैन में डालेंगे और जो मसाले हमारे उसमें लगे हुए हैं उनको घोल करके हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और थोड़ी देर उसको ठंडा होने देंगे, क्योंकि पास्ता वाटर गर्म था, और फिर उसका पेस्ट बना लेंगे। सारी सब्जियां और पास्ता वाटर अब एकदम ठंडा हो चुका है तो इस समय पर हम इसमें 1 चीज स्लाइस डाल लेंगे और उसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद हम पास्ता को भी चेक कर लेंगे कि वो कुक हुआ है कि नहीं। हम उसको हाथ से दबाकर देखेंगे। हमारा पास्ता अब एकदम कुक हो गया है जितना हमें चाहिए था। हम इसे एक छलनी में स्ट्रेन करके उसके ऊपर काफी ठंडा पानी डालेंगे ताकि इसकी कुकिंग रुक जाए। इसके बाद वापस से हमें फिर उसी पैन को चढ़ाना है। हम उसमें कोई ऑयल नहीं डालेंगे, हमें बिना ऑयल डाले ही अपना सारा मसाला उसमें डालना है और फिर मिक्सी में जो लगा हुआ है उसमें भी हम 2 चम्मच पानी डाल करके घोल कर उसे डाल देंगे। फिर हमें 1 टीस्पून काश्मीरी मिर्च पाउडर डालना है। पास्ता मसाला अब अच्छे से कुक हो गया है। इस समय पर हम उबले हुए पास्ता को इसमें ऐड कर देंगे और धीरे धीरे उसको चलाते हुए मिलाएंगे ताकि हमारा पास्ता टूटे भी ना और हमारा मसाला सारा पास्ते पर अच्छे से कोट हो जाए। अब देखिए हमारा मसाला पास्ते पर अच्छे से कोट हो गया है, कितना डिलीशियस और क्रीमी लग रहा है। हमारा पास्ता अब एकदम तैयार है तो हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये रेसिपी ऐसी है जिसे देखकर ही खाने को मन करता है और पास्ता तो वैसे भी हर किसी को पसंद होता है, पर इस तरह से बनाएंगी तो आप इसे बार बार खाना चाहेंगी और बच्चे तो आपसे इसे रोज ही बनवाएंगे। प्लीज एंजॉय माय रेसिपी।